हेलो फ्रेंड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए निकली है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अच्छी खासी डिग्री है उन लोगों के लिए। और ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो 17 कैटेगरी में ये पद निकले हैं: HR, बे साइड, एमिनिटीज, कंज्यूमर रिटेल, डिजिटल बिजनेस, ब्रांड पब्लिक रिलेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस, लीगल, भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कंपनी सेक्रेटरी, रिन्यूएबल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, बायोफ्यूल्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरी, मेडिकल ऑफिसर। ये सारे बढ़िया बढ़िया पदों के लिए निकले हैं और सबसे टॉप के पदों के लिए अच्छे एक्सपीरियंस वाले। चलिए डिटेल्स देखते हैं। एलिजिबिलिटी जो है हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। जैसे जो पद है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी दिया गया है। चलिए इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उस पर हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। काफ़ी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी दी गई हर पद के लिए और एक्सपीरियंस भी उसी के अकॉर्डिंग मांगा गया है। देख लीजिए, जैसे पहला पद है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, टीम मेंबर, टीम लीडर। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन MBA मांगा गया है, या MA भी है PM या IR में तो चलेगा, या पोस्ट ग्रेजुएट PGDM में, पोस्ट डिप्लोमा इन HR, PM एंड IR, ये सारी चीज़ें मांगी गई है। 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। MBA HR, MA PM IR, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HR PM एंड IR, पर्सनल मैनेजमेंट, मास्टर इन लेबर स्टडीज, MMS HR, PM and IR, full year 2-time course with minimum 60% marks in aggregate or equivalent CGPA. Elects as a to 50% to SC ST PW कैटेगरी। ठीक है। और इसके अलावा के चैलेंजेज एक्सपेक्टेशंस तो है ही जो इस पद के लिए है। बहुत सारी चीज़ें मांगी गई है, लेकिन हम मेनली देख लेते हैं कि जो डिग्री है और एक्सपीरियंस है। तो डिग्री तो हमने देख ली, कौन सी डिग्री चाहिए थी, मतलब कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए था। एक्सपीरियंस चाहिए, देखिए मिनिमम 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्स डोमेन। ठीक है, 4 साल का है और उसका देख लीजिए और डिटेल्स भी दिया है। ह्यूमन रिसोर्स डोमेन सच एज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टीम मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, टैलेंट एक्विजिशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वर्क फोर्स मैनेजमेंट, HR बिजनेस पार्टनर रोल, HR एनालिटिक्स, HR सिस्टम, HR फंक्शन एक्सपर्ट्स, ETC। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हम मैसो डिजायर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपर एज लिमिट इस पद के लिए है 50 साल। अब हम देखते हैं अगला जो पद है हेड इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स। देखिए, पूरे इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट्स का हेड है ये, हेड इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट WS है। इसके लिए चाहिए इनको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, और 60% मार्क्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में। SC ST कैंडिडेट है, PW BD कैंडिडेट है तो उसके लिए 50% मार्क्स चलेगा। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो तो सब हो ही जाता अगर एक्सपीरियंस आपके पास है और डिग्री है तो आपको हो ही जाता है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कितने का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए, एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया मिनिमम 21 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑफ विच एटलीस्ट 5 years इन लीडरशिप रोल मैनेजिंग लार्ज स्केल मल्टी लोकेशन प्रोजेक्ट्स। 21 साल का एक्सपीरियंस है और अपर एज लिमिट है 50 साल इसके लिए भी। ठीक है, अब अगला जो पद है उसके डिटेल देख लेते हैं। ये पद है हेड मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस WSA का। इसके लिए चाहिए MBA PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट विथ अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% और इक्विवेलेंट CGPA, नेक्स्ट टू 50% को SC ST PW BD कैंडिडेट।
MBA चाहिए और उससे रिलेवेंट और उसी की जैसी डिग्री चाहिए। इसके लिए एज और एक्सपीरियंस देख लेते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा पद है तो एक्सपीरियंस उसी के अकॉर्डिंग मांगा गया है। मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और पोस्ट क्वालिफिकेशन इन रिटेल ऑपरेशंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी और रेवेन्यू मैनेजमेंट विद इन कन्वीनियंस रिटेल, मल्टी स्टोर, मल्टी सिटी ब्रांड्स एंड फूड एंड बेवरेज, QSR hospitality. Out of the total experience, at least 5 years in leadership role in retail, multi-store and multi-city managing, complete P&L for a state or large geography. देख रहे हैं आप, ये पद काफ़ी बड़े हैं तो उनके हिसाब से एलिजिबिलिटी काफ़ी है। 50 साल इसके लिए भी एज अपर एज लिमिट है। देखिए अगला पद है टीम लीड स्टेट मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, WSA। इसके लिए MBA PGD में इन मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इक्विवेलेंट CGPA, रिलैक्स टू 50% वो SC ST PWD कैटेगरी मांगा गया है। ठीक है। अपर एज लिमिट ज़्यादातर के लिए 50 साल है। इसके लिए देख लेते हैं। इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 14 ईयर्स का मांगा गया है। मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिटेल ऑपरेशंस, बिजनेस स्ट्रेटजी और रेवेन्यू मैनेजमेंट विद इन कन्वर्जेंस रिटेल्स, मल्टी स्टोर, मल्टी सिटी ब्रांड एंड फूड एंड बेवरेज, QSR में। ठीक है। इसके लिए जो एज चाहिए वो 48 ईयर्स है, अपर एज लिमिट। अगला पद है साइट मैनेजर WSA का, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री BTech विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% और इक्विवेलेंट CGPA, रिलैक्स टू 50% फॉर SC ST PWD कैटेगरी एंड मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इक्विवेलेंट CGPA, रिलैक्स टू 50% फॉर SC ST PWD कैटेगरीज, और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ अ मिनिमम aggregate of 60% equivalent CGPA, relaxed to 50% for SC ST PWD कैटेगरी। ठीक है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फैसिलिटी मैनेजमेंट और रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, मल्टी स्टोर ब्रांड और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में मांगा गया है। अपर एज लिमिट है 38 ईयर्स इस पद के लिए। चलिए अगला जो पद है वो कंज्यूमर रिटेलिंग का है, तो उसका देख लेते हैं कि टीम मेंबर रिटेल स्टोर ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज और इक्विवेलेंट CGPA एंड एबव, रिलैक्स टू 50% फॉर SC ST PWD कैटेगरीज मांगा गया। एसेंशियल एक्सपीरियंस देख लेते हैं। मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिटेल स्टोर ऑपरेशंस इन कंज्यूमर रिटेलिंग FMCG इंडस्ट्री इन नेशनल और रीजनल लेवल रिटेल चैन। अपर एज लिमिट 42 ईयर्स है, और ये जनरल क्लास के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। बाकी क्लास के कैंडिडेट के एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगला जो पद है टीम मेंबर मार्केटिंग का है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज और इक्विवेलेंट CGPA एंड एबव, रिलैक्स टू 50% फॉर SC ST PWD कैटेगरीज। इसके लिए एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए 10 ईयर्स का। मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग इन कंज्यूमर रिटेलिंग FMCG इंडस्ट्री इन नेशनल रीजनल लेवल रिटेल चैन, और इसका अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स जनरल क्लास के कैंडिडेट के लिए। बाकी क्लास को एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी अगला जो पद है टीम मेंबर बाइंग एंड मर्चेंटाइजिंग B&M। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज और इक्विवेलेंट CGPA एंड एबव, रिलैक्स टू 50% फॉर SC ST PWD कैटेगरीज कैंडिडेट। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 10 सालों का चाहिए। मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन बाइंग एंड मर्केंडाइजिंग इन वेरियस कैटेगरीज, एग्जाम्पल जनरल मर्केंडाइज,
in lifestyle, personal care, impulse, house care, etc. and food, grocery industry with various organized retail formats, national, regional, e-commerce। पर एज लिमिट 42 ईयर्स है और ये जनरल क्लास के कैंडिडेट के लिए है। बाकी क्लास के जो कैंडिडेट हैं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, इन सबको एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगला टीम मेंबर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद इन मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज, रिलैक्स टू 50% फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस 10 सालों का चाहिए और अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स है। अगला जो है टीम मेंबर प्लानिंग एंड MIS है। ये भी इसमें भी मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट वगैरह का डिग्री चाहिए और इसके लिए भी 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट 38 ईयर्स है। अगला टीम मेंबर रिस्क मैनेजमेंट का है। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो तो चलेगा, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और SC, ST, PWBD के लिए 50% मार्क्स ही चलेगा। इसके लिए एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए 7 सालों का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट है 38 ईयर्स की। अगला है टीम मेंबर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से किसी में और 60% मार्क्स होना चाहिए। जो SC, ST, PWBD कैंडिडेट है उनको 50% मार्क्स है तब भी वो एलिजिबल है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 7 सालों का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और एज लिमिट है 38 ईयर्स। अगला जो है वो पद है टीम मेंबर डाटा आर्किटेक्ट का है। इसके लिए भी इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए कंप्यूटर या IT में, ठीक है, और 60% मार्क्स के साथ चाहिए ये डिग्री। SC, ST, PWBD के कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स है तो एलिजिबल है और इसके लिए 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट 38 ईयर्स है। अगला जो है टीम मेंबर फ्रंट एंड मोबाइल ऐप वेब पोर्टल के पद के लिए है। इसके लिए भी कंप्यूटर साइंस IT में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, मास्टर या फिर मास्टर डिग्री हो, मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन तो भी चलेगा और 60% मार्क्स के साथ ये डिग्री होनी चाहिए। SC, ST, PWBD के कैंडिडेट 50% मार्क्स में ही एलिजिबल हैं। इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन 7 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट 38 ईयर्स है। टीम मेंबर डिजिटल मार्केटिंग का जो पद है उसके लिए भी MBA डिग्री चाहिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह में 60% मार्क्स के साथ चाहिए। SC, ST, PWBD के कैटेगरी कैंडिडेट को 50% मार्क्स में ही वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए भी पोस्ट क्वालिफिकेशन 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट 34 ईयर्स है। जैसे पद जितना छोटा होता जाएगा उतना है सो ये बढ़ेगा, सॉरी, पद जितना बड़ा होता जाएगा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और पद जितना छोटा हो जाएगा एक्सपीरियंस घटेगा, ठीक है। अगला जो पद है टीम मेंबर LPG एप्लीकेशन का है। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस IT में मांगा गया है और 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। SC, ST, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट को 50% मार्क्स में एलिजिबिलिटी दी गई है। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट इनके लिए है 34 ईयर्स। टीम मेंबर रिटेल एप्लीकेशन का जो पद है इसके लिए कंप्यूटर साइंस IT में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। SC, ST, PWBD डिग्री 50% मार्क्स के साथ चाहिए। अपर एज 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इनके लिए जो अपर एज लिमिट है 34 ईयर्स की है। जो अगला पद है टीम मेंबर सिस्टम एडमिन का है। इसके लिए कंप्यूटर या IT में इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। SC, ST, PWBD कैटेगरी के अंदर 50% मार्क्स में ही हो जाएगा। 7 सालों का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज लिमिट है इनके लिए 34 साल की है। टीम मेंबर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, इसके लिए भी कंप्यूटर IT में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 50% मार्क्स में SC, ST, PWBD कैंडिडेट के लिए चाहिए। 7 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ये और अपर एज लिमिट है 34 साल। टीम मेंबर ब्रांड एंड PR का, इसके लिए मांगा गया मास्टर और PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड
मैनेजमेंट कोर्स मार्केटिंग विद मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज और इक्विवेलेंट सीजीपीए एंड अबव इलेक्ट टू 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। और जो एक्सपीरियंस मांगा गया 4 सालों का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट है 34 ईयर्स। अगला जो पद है इंफॉर्मेशन सिस्टम सीनियर टीम मेंबर सिक्योरिटी का, इसके लिए भी कंप्यूटर आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है 60% मार्क्स के साथ। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बीडी के कैंडिडेट को अगर 50% मार्क्स है तो भी एलिजिबल है। एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए 14 सालों का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, और अपर एज लिमिट 42 साल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम टीम मेंबर सिक्योरिटी कंप्यूटर आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी को 50% मार्क्स के साथ चाहिए, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 38 ईयर्स एज है इसके लिए। अगला जो पद है इंफॉर्मेशन सिस्टम गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस का बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में, मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए कंप्यूटर आईटी में 60% मार्क्स के साथ। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को 50% मार्क्स के साथ चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अपर एज लिमिट 38 साल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एमएस ऐप डेवलपमेंट, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर आईटी में वही, और 60% मार्क्स के साथ चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है 50% मार्क्स के साथ चाहिए। 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और अपर एज लिमिट 31 ईयर्स है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सैप ऐप डेवलपमेंट, इसके लिए भी कंप्यूटर या आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए विद 60% मार्क्स, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्क्स के साथ चाहिए। 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अपर एज लिमिट है 31 ईयर्स। अगला जो फील्ड शुरू होता है फाइनेंस का शुरू होता है। देखिए उसमें है सो टीम मेंबर फाइनेंस का है, इसके लिए सीए मांगा गया है, ठीक है, या आईसीडब्ल्यूए मांगा गया है, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ, या एमबीए फाइनेंस मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को 50% मार्क्स के साथ सीए चाहिए। आईसीडब्ल्यू में 50% हो तो चलेगा, या फिर एमबीए में 50% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को है तो चलेगा, ठीक है। एसेंशियल एक्सपीरियंस 14 सालों का है, और अपर एज लिमिट मांगी गई है 42 साल। हेड इलीगल, इसको एलएलबी एलएलएम की डिग्री मांगी गई है 60% मार्क्स के साथ। बाकी कैटेगरी को 50%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 50% मार्क्स के साथ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं सॉरी मार्क्स परसेंटेज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है वो 21 सालों का है, और ये अपर एज लिमिट 54 ईयर्स है। सॉरी मैं एक बार शुरू में बताते वक्त बोल गया था नंबर ऑफ 17 पद हैं, 17 पद नहीं है, पदों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हर कैटेगरी में एक एक पद भी अगर होगा तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। वो 17 पद नहीं है, 17 कैटेगरीज हैं, 17 फील्ड है, ठीक है, उनसे ये पद है। लीगल टीम मेंबर, देखिए इसमें एलएलबी एलएलएम का डिग्री मांगे 60% मार्क्स के साथ, बाकी रिलैक्सेबल है 50% टू फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और एक्सपीरियंस है 7 साल का मांगा गया है। पर एज लिमिट है 38 ईयर्स। एसेंशियल, एक मिनट, है टीम मेंबर एसेट मैनेजमेंट का, इसके लिए है सो इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 60% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स के साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कैंडिडेट के लिए चाहिए। और एक्सपीरियंस मांगा गया है 10 सालों का, और 46 साल एज लिमिट दी गई है। बड़ा पद है तो एज लिमिट ज़्यादा है। टीम मेंबर ड्रिलिंग इंजीनियर का है, ये इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है पेट्रोलियम मैकेनिकल में 60% मार्क्स के साथ। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 50% मार्क्स ही चाहिए। मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, और अपर एज लिमिट मांगी गई है 34 ईयर्स। टीम मेंबर रिजर्वायर इंजीनियर का 60% मार्क्स के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में या अप्लाई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। 50% के साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए। तो अगर और इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा है 7 सालों का, और अपर एज लिमिट है 34 ईयर्स। अगला जो पद है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के फील्ड का टीम, देखिए ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में लिखा था वही, वो 17 पद नहीं थे, 17 फील्ड थी। टीम लीडर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का जो पद है उसके लिए मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। SC/ST PWD को 50% ही मार्क्स चाहिए। और इसके लिए 10 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज लिमिट मांगी गई है 42 सालों की। टीम मेंबर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए चाहिए MBA 7% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 4 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज लिमिट है 34 सालों की। अगला जो पद है वो है कंपनी सेक्रेटरी सीनियर मेंबर का, और इसके लिए चाहिए ACS। कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया ACS विद 55% मार्क्स, 50% एग्रीगेट इन CS प्रोफेशनल एग्जाम फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट। एसेंशियल एक्सपीरियंस 18 सालों का और एज लिमिट 46 ईयर्स। अगला जो है कंपनी सेक्रेटरी जूनियर मेंबर का है, 50% मार्क्स 55% मार्क्स का ACS का चाहिए, या फिर SC/ST के लिए PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ चाहिए। एक्सपीरियंस 7 सालों का चाहिए और 38 ईयर्स एज लिमिट दिया गया। टीम मेंबर रिन्यूएबल एनर्जी कॉमर्स इंडस्ट्री का है, बैचलर डिग्री इन BTech BE है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पावर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर कोर्स विद 60% मार्क्स। SC/ST PWD के लिए चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस चाहिए 5 सालों का और अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स। अगला टीम मेंबर रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलिटी सेगमेंट का, इसमें है सो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए 10 सालों का, अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स। अगला जो पद है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है, और इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ चलेगा। एक्सपीरियंस चाहिए 10 सालों का और अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स। अगला पद है प्रोजेक्ट मैनेजर का ही, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड का। इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस है 10 सालों का चाहिए और अपर एज लिमिट है 42 साल। टीम मेंबर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस चाहिए 10 सालों का और अपर एज लिमिट है 42 साल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड अब शुरू हो गए हैं। इसमें देखिए अल्टरनेट फ्यूल्स ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन में, जो अल्टरनेट फ्यूल्स ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री allied disciplines. If any can be considered only if an equivalence certificate for the aforementioned streams from the university produced during registration. देखिए एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए 14 ईयर्स का, अपर एज लिमिट दी गई 46 ईयर्स। हेड सेल्स एंड मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल्स के लिए चाहिए केमिकल मैकेनिकल पॉलीमर इंजीनियरिंग में डिग्री 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है मिनिमम 21 सालों का, ठीक है, और अपर एज लिमिट है 50 साल। चीफ मैनेजर पेट्रोकेमिकल PADC के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, केमिकल पॉलीमर या फिर मटेरियल साइंस मटेरियल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स के चाहिए SC/ST PWD के कैंडिडेट को। जो इसके लिए एक्सपीरियंस है वो 18 साल का चाहिए और अपर एज लिमिट है 46 साल। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीइथिलीन के लिए चाहिए केमिकल मैकेनिकल पॉलीमर इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री, या फिर SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री।
इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए 14 सालों का है, और जो अपर एज लिमिट है एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स, अपर एज लिमिट है 42 सालों का। बाकी कैटेगरी को एज पर रिलैक्सेशन, एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं टेक्निकल पॉलीथिलीन का है, जो केमिकल पॉलीमर इंजीनियरिंग चाहिए 60% मार्क्स के साथ। बाकी कैटेगरी को 50% SC/ST PWD कैंडिडेट को 50% मार्क्स के साथ चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए 14 सालों का, और अपर एज लिमिट है 42 साल। टीम मेंबर CBG प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए चाहिए 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अभी मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट 2 years कोर्स विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज और इक्विवेलेंट CGP एंड अबव रिलैक्स टू 50% फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट। एक्सपीरियंस चाहिए 14 सालों का, और अपर एज लिमिट है 46 साल। टीम लीड बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग 60% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में। PWD SC/ST के लिए 50% मार्क्स के साथ चाहिए। इसके लिए जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है 14 सालों का, और अपर एज लिमिट है 46 साल। टीम मेंबर CBG प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन केमिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, और SC/ST PWD को 50% मार्क्स के साथ ही चलेगा। एक्सपीरियंस 7 सालों का चाहिए, और अपर एज लिमिट 34 ईयर्स। टीम मेंबर बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग में बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए चाहिए बैचलर डिग्री। ठीक है, और इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 7 सालों का, और अपर एज लिमिट है 34 ईयर्स। टीम लीड CBG प्लांट ऑपरेशंस एंड मशीन्स के लिए बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ। एसेंशियल एक्सपीरियंस 14 सालों का चाहिए, और अपर एज लिमिट है 46 साल। टीम मेंबर CBG प्लांट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए मैकेनिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ डिग्री चाहिए। 50% मार्क्स के साथ SC/ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट को चाहिए। 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अपर एज लिमिट है 34 ईयर्स। टीम लीड मेंटेनेंस बायो रिफाइनरी के लिए बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ। एसेंशियल एक्सपीरियंस 14 सालों का चाहिए, और अपर एज लिमिट है 42 साल। टीम मेंबर स्टैटिक रोटरी एंड मटेरियल हैंडलिंग, इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए मैकेनिकल में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एसेंशियल एक्सपीरियंस है 7 सालों का, और अपर एज लिमिट है 34 ईयर्स। टीम मेंबर बॉयलर कॉम्पिटेंसी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए मैकेनिकल, केमिकल में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD को 50% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस चाहिए 7 सालों का, और अपर एज लिमिट है 34 साल। प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। अब अगला फील्ड शुरू हो गया, देखिए न्यू प्रोजेक्ट रिफाइनरीज का। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। इसके लिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर में इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस चाहिए 14 सालों का, और अपर एज लिमिट जो है वो है 42 साल। प्रोसेस इंजीनियर के लिए चाहिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर में 4 सालों का इंजीनियरिंग की डिग्री 60% मार्क्स के साथ, और SC/ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अपर एज लिमिट है 34 ईयर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए मैकेनिकल में 60% मार्क्स के साथ। SC/ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और अपर एज लिमिट है 42 साल की। एक्सपीरियंस चाहिए 14 साल का।
प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल का पद है, इसके लिए भी ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल ही चाहिए 60% मार्क्स के साथ। SC ST PWD 50% मार्क्स के साथ चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 7 सालों का और अपर एज लिमिट है 34 सालों। प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल का, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। SC ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और इसके लिए 14 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट है 42 साल। प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल, फिर सिविल में डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और SC ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट है 34 साल। अगला प्रोक्योरमेंट लीडर का है। इसके लिए चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल में केमिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री 60% मार्क्स के साथ। SC ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज लिमिट है 42 साल। प्रोक्योरमेंट मैनेजर का जो पद है उसके लिए चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, केमिकल में 4 साल का डिग्री 60% मार्क्स के साथ। SC ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। देखिए अपर एज लिमिट 34 साल और एक्सपीरियंस चाहिए 7 सालों का। इलेक्ट्रिकल का पद निकला है। ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 4 साल की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। SC ST PWD को चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस चाहिए 10 सालों का। अपर एज लिमिट चाहिए 38 सालों का। मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन का है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ। 38 साल का अपर एज लिमिट है और 10 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट शुरू हो गया है डॉक्टर्स का। देखिए जनरल फिजिशियन के लिए चाहिए MBBS, ठीक है, और साथ में चाहिए देखिए दिस कैंडिडेट मस्ट हैव अ क्वालिफिकेशन MBBS जनरल मेडिसिन फ्रॉम अ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC MBBC, ठीक है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1 ईयर का और अपर एज लिमिट 38 है। जनरल सर्जन के लिए MBBS प्लस MS चाहिए जनरल सर्जरी में और इनके लिए 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस चाहिए चलेगा। अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स सारे पदों की मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिए हैं। अब चलते हैं मेन प्रेजेंटेशन पे। अपर एज लिमिट आपने देख लिया कि मिनिमम 34 से शुरू होकर के 54 ईयर्स तक गया है। और एप्लीकेशन फ़ी देखिए SC ST PWD एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फ़ी नहीं लगेगा। और अनरिजर्व OBC NCL NDWS सबको है 1180 रुपये का फ़ी है, प्लस जो गेटवे चार्जेस GST वगैरह जो लगेगा सो लगेगा। सैलरी क्या मिलेगी ये देख लीजिए। ये है डिफरेंट पे स्केल है ना। अप्रॉक्स सैलरी देख लीजिए। E2 वाले का 20,43,000 के आसपास बनेगा। E3 वाले का 24.21 लाख, E4 का 29.25, E5 का 33.33 और E6 का 38.55, E7 का 43.95, E8 का 53.88 लाख बनेगा अप्रॉक्स सैलरी। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देखिए ये है ना। सो इनका कहना है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि हम एग्ज़ाम लें, रिटन लें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लें, रिटन एग्ज़ाम पेपर बेस्ड लें, कि इंटरव्यू लें, कि ग्रुप डिस्कशन लें, ठीक है। कि केवल लेकिन जैसे जितना एक्सपीरियंस बेस्ड इतना बड़ा बड़ा पद है और इतने बड़े एक्सपीरियंस का, तो ये ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू में हो सकता है या केवल इंटरव्यू के आधार पर भी हो सकता है। और जो प्रोविजनली सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे आपके एक्सपीरियंस्ड वगैरह के आधार पे, डॉक्यूमेंट जो आप एजुकेशन वाला है और एक्सपीरियंस के आधार पे उनको मेडिकल का सारा टेस्ट देना पड़ेगा। PWD उनको सर्टिफिकेट वगैरह जांचा जाएगा। ये सारी बातें लिखी गई हैं। चलिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी दिख रहा होगा। ये मैं आपको इस जॉब नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एलिजिबल हैं तो यथाशीघ्र अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतजार न करें। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये 21/5 से अप्लीकेशन होना शुरू हो गया है और लास्ट डेट 26 जून तक है।
सॉरी 20 जून तक है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप एलिजिबल हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बड़े पदों पे वैकेंसी कम निकलती है। ये बहुत बड़े बड़े पद हैं, हाई लेवल के पद हैं। किसी भी स्टूडेंट का, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि यहाँ तक पहुँचे, सीए का ड्रीम होता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अप्लाई करें। जो थोड़े मेरे कम एलिजिबल हैं वो भी कोशिश कर लें, क्योंकि जब उनके पास पूरी तरह एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होता है तो वो कंप्रोमाइज़ करके ले लेते हैं। मतलब एक्सपीरियंस जैसे उस फील्ड की जगह थोड़े से अगल बगल के फील्ड का है तो भी आप कोशिश कर सकते हैं। बाकी इस जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।